अस्सलाम वालेकुम मैं सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप लोगों को सिखा रही हूँ मज़ेदार सा ये रेड वेलवेट केक जो कि 2 लेयर्स पे बनेगा। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, तभी आप ये मज़ेदार सा केक बना सकते हैं। केक की रेसिपी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये केक मैंने अपनी नीस के लिए बनाया था 6 मंथ्स बोर्न डे पे। तो ये केक सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया था। आप ये केक बनाएंगे तो आप भूल जाएंगे बाज़ार का रेड वेलवेट केक। तो इसलिए आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं केक बनाना। तो केक बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे 2 कप मैदा लिया है और इसको छान लिया है। अब इस 2 कप मैदा में मैंने आधा कप कोको पाउडर डाल दिया है। अब मैं इसमें हाफ टी स्पून नमक ऐड कर रही हूँ। नमक से जो है वो केक का फ्लेवर और इन्हेंस हो जाएगा। साथ ही आप इसमें हाफ टी स्पून बेकिंग पाउडर भी ऐड कर दीजिएगा और इसको आप मिला लें। मिलाकर इसको अच्छी तरह से मिक्स करके फिर हम साइड में रख देंगे और उसके बाद फिर जो है वो हम केक का बैटर बनाना स्टार्ट करेंगे। आप चाहें तो आप इन ड्राई इंग्रेडिएंट्स को एक बार छान भी सकते हैं। छानने से ये थोड़ा और फ्लफी हो जाएगा और अगर इसमें कोई लम्ब्स होंगे तो वो लम्ब्स भी निकल जाएंगे। जी, तो ये ड्राई इंग्रेडिएंट्स अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब हम इसको साइड पे रख देंगे और मैंने अब यहाँ पर 1 कप नीम गर्म दूध दिया है। ज़्यादा गर्म दूध नहीं दीजिएगा। और अब मैं इसमें 2 चम्मच सिरके के डाल रही हूँ और हम इसको जो है वो फिर सिरका ऐड करके, ये देखें 2 चम्मच सिरका चला गया। सिरका ऐड करके फिर हम इसको भी साइड पे रख देंगे। जी, तो इस तरह से हमारा ये बटर मिल्क रेडी हो जाएगा और आपको बाज़ार से बटर मिल्क लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब मैंने यहाँ पर हाफ कप मक्खन ले लिया है। मक्खन को आप रूम टेम्परेचर पर जो है वो रख दीजिएगा ताकि मक्खन नॉर्मल हो जाए। और अब हम इसकी बीटिंग स्टार्ट करेंगे। तो इसको पहले स्लो से मैं इसकी बीटिंग स्टार्ट कर रही हूँ बीटर की हेल्प से। अगर आपके पास बीटर नहीं है तो आप हाथ से भी बीट कर सकते हैं, लेकिन हाथ से बीट करने में बहुत टाइम जाएगा। तो इसीलिए बीटर से जो है वो मैं बीटिंग स्टार्ट कर रही हूँ। ये थोड़ा सा मैंने बीट किया है। अब मैं इसमें शुगर ऐड करूँगी। शुगर जो है वो मैंने यहाँ पर ले लिए 1.5 कप। आप चाहें तो इसकी क्वांटिटी को कम भी कर सकते हैं, क्योंकि हम केक में ऑलरेडी केक में जो है वो हम उसको सोक करेंगे मिल्क से, तो आप इसलिए क्वांटिटी कम कर सकते हैं। तो अब ये जो पिसी हुई चीनी है ये मैं थोड़ी थोड़ी करके इसमें ऐड करती जाऊंगी और इसको बीट क्या लेकर आए हो? क्या लाए हैं बताएं मुझे। पत्थर का क्या करना है? क्या करना है पत्थर का? केक बनेगा इसका। चलो हटे हटे फिर बनना होगा। तो आप देख सकते हैं केक की बेकिंग के लिए पत्थर आ गए हैं। मेरा ये भांजा है जो केक की बेकिंग के लिए पत्थर लेकर आया एंड ही इज़ सो एक्साइटेड फॉर द केक। और यहाँ पे मैं बीटिंग कर रही हूँ। चीनी थोड़ी थोड़ी ऐड करती जा रही हूँ और मक्खन को और चीनी को मिक्स करती जा रही हूँ। बटर और शुगर बहुत अच्छी तरह से बीट हो गई है। अब इसमें एक एक करके हम अंडे शामिल करेंगे। अंडे मैंने 2 लिए हैं यहाँ पर। सबसे पहले मैं 1 अंडा इसमें ऐड करूँगी, उसके बाद इसकी बीटिंग करूँगी, फिर हम इसमें 1 और अंडा ऐड करेंगे। जी, तो
एक अंडा डाल के हमने अच्छे से बीट कर लिया है। अब मैं इसमें दूसरा अंडा भी ऐड कर रही हूँ और इसकी भी हम बीटिंग कर लेंगे। जी, तो अंडे बीट हो गए हैं। अब मैं इसमें 1 टीस्पून वनीला एसेंस ऐड कर रही हूँ। वनीला एसेंस ऐड करके भी हम इसको बीट करेंगे थोड़ा सा। जी, तो ये बीट हो गया है। अब मैं इसमें ये बटर मिल्क थोड़ा सा ऐड करती जाऊंगी और थोड़ा सा मैदा और कोको पाउडर जो हमने मिक्स करके रखा था वो ऐड करते जाएंगे। दोनों को हम इक्वली जो है वो ऐड करते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे। लेकिन उससे पहले मैं इस बटर मिल्क में ये रेड कलर ऐड कर रही हूँ। रेड कलर जो है वो हाफ़ टीस्पून में इसमें ऐड कर दूंगी, क्योंकि ये रेड वेलवेट केक है तो इसका कलर फुल रेड होना चाहिए। तो ये बटर मिल्क में रेड कलर चला गया है। अब इसको मिक्स कर लें अच्छी तरह से और फिर हम इसको बटर वाले मिक्सचर में ऐड करेंगे। जी, तो आप देख सकते हैं मैं इसमें बटर मिल्क भी ऐड करती जा रही हूँ और मैदा भी थोड़ा थोड़ा करके ऐड करती जा रही हूँ और इसको हल्की स्पीड पे जो है वो मैं बीट भी करती जा रही हूँ। ज़्यादा फास्ट में जो है इसको बीट नहीं कीजिएगा। अगर आपको ये बैटर बहुत ज़्यादा गाढ़ा लग रहा हो तो आप इसमें थोड़ा सा मिल्क भी ऐड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर मिक्सचर, क्योंकि समटाइम्स अंडों का साइज़ जो है वो छोटा बड़ा होता है तो इस वजह से क्वांटिटी जो है वो डिसबैलेंस हो जाती है। समटाइम्स जो है वो मिक्सचर अंडों की साइज़ की वजह से मिक्सचर ज़्यादा गाढ़ा लगता है और समटाइम्स ज़्यादा लिक्विडी लगता है। तो इसको आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर लीजिएगा। मिक्सचर जो है वो इस तरह से होना चाहिए जिस तरह से हम दही बड़े बनाते हैं। दही बड़ों का जिस तरह से मिक्सचर होता है इसी तरह से केक का बैटर होगा, ना ज़्यादा लिक्विडी होगा और ना ज़्यादा थिक होगा। तो केक का बैटर हो गया है रेडी। अब हम इस पे लास्ट स्टेप करेंगे और लास्ट स्टेप बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये देखें आप, ये मैंने ले लिया है हाफ़ टीस्पून बेकिंग सोडा। ये सोडा है खाने वाला सोडा। और अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून विनेगर यानी सिरका, वाइट वाला जो सिरका होता है वो इसमें मैं ऐड कर रही हूँ। और फिर हम इसको फ़ौरन से जो है वो केक के मिक्सचर में ऐड करके मिक्स करेंगे। ये देखें बबल्स आप देख सकते हैं आ रहे हैं। और फिर हम इसको जल्दी से मिक्स करके और बेकिंग करने के लिए रख देंगे। जी, तो ये हो गया है मिक्स और मैंने मोल्ड पहले से रेडी करके रखे हुए हैं। ये एक जो छोटा वाला मोल्ड है ये मेरे घर पे पुराना बर्तन था, मैंने वो यूज़ किया है क्योंकि टू बी ऑनेस्ट मेरे पास इतना छोटा मोल्ड नहीं था। और एक ये जो है वो मैंने नॉन स्टिक मोल्ड यूज़ किया है केक का। उसके बाद इसको अच्छे से इसमें बैटर मैंने ऐड कर दिया और अब हम इसको 2 से 3 बार टैप टैप करेंगे ताकि केक का मिक्सचर सेट हो जाए और फिर हम रख देंगे इसको बेक होने के लिए। बेकिंग मैं पतीले में कर रही हूँ, तो मैं आपको बता दूँ मैंने पतीला जो है वो पहले से प्री हीट होने के लिए रख दिया था और पत्थर उसमें बिछा दिए थे और स्टैंड रख दिया था और उसको मैंने पहले से ही प्री हीट होने के लिए रख दिया था। और अब तक मेरा पतीला प्री हीट हो चुका है बहुत अच्छे से। और अब जस्ट ये केक के मिक्सचर जो है वो उस पतीले में बेकिंग के लिए जा रहे हैं।
तो केक के मिक्सचर तो मैं रख रही हूँ बेकिंग के लिए, और हम स्टार्ट में इसकी फ्लेम जो है वो थोड़ी सी हाई करेंगे, लेकिन 10 मिनट बाद जो है वो हम फ्लेम को मीडियम पे कर देंगे। ज़्यादा लो नहीं कीजिएगा, मीडियम फ्लेम पे कर दीजिएगा, और हम इसको तकरीबन 30 मिनट तक बेकिंग करेंगे। तो जब तक केक बेक हो रहा है हम बना लेते हैं क्रीम, और क्रीम बनाने के लिए सबसे पहले जो है वो मुझे लेना है 1 किलो दूध। जी, तो ये देखिए मैंने 1 किलो दूध ले लिया है और इसको आग पे रख दिया है बॉईल होने के लिए। और अब मैं इसमें जो है वो 1 पैकेट टेट्रा पैक की क्रीम ऐड कर रही हूँ। व्हिप्ड क्रीम ऐड नहीं कीजिएगा, टेट्रा पैक की क्रीम हम इसमें ऐड करेंगे, इससे जो है वो क्रीम चीज़ बहुत अच्छी बनेगी। जी, तो हम बना रहे हैं क्रीम चीज़, क्योंकि रेड वेलवेट केक की जो फ्रोस्टिंग होती है वो हमेशा क्रीम चीज़ और बटर से होती है, तो इसलिए मैं पहले बना रही हूँ क्रीम चीज़, ताकि हमें बाज़ार से क्रीम चीज़ ना लेनी पड़े। इसमें मैंने क्रीम ऐड कर दी थी, और इसको अब हल्का सा बॉयल आएगा। जैसे ही एक बॉयल आएगा मैं चूल्हा बंद कर दूंगी और इसको उतार लूँगी चूल्हे से। और देखिए इसमें एक बॉयल बस आने ही वाला है, और ये देखिए ये ऑलमोस्ट रेडी है। अब मैं इसको उतार लूँगी चूल्हे से। जी, दूध तो हमने चूल्हे से उतार लिया है। अब मैंने 1 कप ले लिया है। 1 कप में मैंने 2 चम्मच जो है वो पानी ऐड किए हैं, और 2 चम्मच ही मैं इसमें विनेगर के ऐड कर रही हूँ। डायरेक्ट विनेगर नहीं डाल रही, उससे जो है वो लम्प्स मोटे मोटे बनेंगे क्रीम चीज़ के, तो उससे हमारी क्रीम चीज़ ख़राब हो सकती है, हमारी फ्रोस्टिंग ख़राब हो सकती है। तो ये मैंने पानी में विनेगर ऐड कर दिया है, और अब हम इसमें दूध में जो है ये वाटर मिक्सचर जो है वो हम ऐड करते जाएंगे थोड़ा थोड़ा, और इसको हम आहिस्ता आहिस्ता चम्मच हिलाते रहेंगे। चम्मच ज़्यादा ज़ोर से नहीं हिलाइएगा, वरना लम्प्स ख़राब हो सकते हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता ये सारा मिक्सचर इसमें ऐड कर दें। दूध अलग हो जाएगा, जो हमारी क्रीम चीज़ है वो अलग हो जाएगी, और पानी इसका अलग हो जाएगा। ये देखिए आप देख सकते हैं दूध अलग हो गया है, और पानी अलग हो गया है, और क्रीम चीज़ जो है वो अलग हो गई है। अब हम एक कपड़ा ले लेंगे। मैंने कपड़ा लिया है मलमल का, और अब मैं इसको छान लूँगी। ख़याल रहे ये अभी गर्म है, तो आप चाहें तो इसको थोड़ा ठंडा भी करने के लिए रख सकते हैं, लेकिन इसको थोड़ा नीम गर्म में ही ये प्रोसेस करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो चलें अब मैं इसको छान लेती हूँ।
ये देखिए मैंने कपड़ा बिछा लिया है एक और बर्तन पे और अब मैं इसमें ये आहिस्ता आहिस्ता करके क्रीम चीज़ जो है वो ऐड करती जाऊंगी। पानी अलग हो जाएगा, चीज़ अलग हो जाएगी। उसके बाद मैं इसको निचोड़ लूँगी। इसका पानी आप फेंकिएगा नहीं, इसका पानी आप यूज़ कर सकते हैं। आप इसको वेजिटेबल बनाने में यूज़ कर सकते हैं, कोई भी सालन की ग्रेवी बनाए हैं तो उसमें यूज़ कर सकते हैं। यहाँ तक कि अगर आप आटा गूँधें तो आटे में भी यूज़ कर सकते हैं इसको, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। तो इसलिए पानी मत वेस्ट कीजिएगा आप जी। तो एक बार मैंने इसका पानी निकाल के इसको छान लिया था। अब मैं इसमें सादा पानी ऐड कर रही हूँ ताकि इसमें अगर थोड़ी सी भी खटास रह गई विनेगर की तो वो अच्छे से निकल जाएगी। और अब इसको अच्छी तरह से जो है वो पानी से निकाल कर और दोबारा से इसको छान लेंगे और फिर मैं इसको ओवरनाइट या फिर 3 से 4 घंटे के लिए जो है वो एक बर्तन में अच्छे से लपेट के लटका दूँगी। उससे ये होगा कि इसका सारा पानी जो है वो निकल जाएगा। क्रीम चीज़ में अगर थोड़ा सा भी पानी रह जाए तो वो आपकी क्रीम चीज़ जो है वो ख़राब हो सकती है। अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और फिर हम रेसिपी को कंटिन्यू करते हैं और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक और कमेंट और शेयर करना तो बिल्कुल नहीं भूलिएगा। जी तो ओवरनाइट ये क्रीम चीज़ रखने के बाद देखिए कितनी अच्छी क्रीम चीज़ रेडी हो गई है। इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है। अब मैं इसको एक बाउल में निकालूंगी और इसकी बीटिंग स्टार्ट करूंगी। आप चाहें तो इसको ग्राइंड भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको बीटर से ही बीट कर रही हूँ। ये देखिए कितनी अच्छी क्रीम चीज़ रेडी हुई है। और अब हम इसकी स्लो से हाई स्पीड पर जो है वो हम इसकी बीटिंग करेंगे। पहले आप इसको हाथों की मदद से अलग अलग कर लें, इससे ये होगा कि बीटिंग करने में आसानी होगी। और फिर हम इसकी अच्छी तरह से बीटिंग करेंगे। जब अच्छी तरह से बीटिंग होगी तो उसके बाद हम सेकंड स्टेप करेंगे। ये लम्स आपको बहुत ज़्यादा मोटे मोटे लग रहे हो जैसे मुझे लग रहे थे, तो मैंने इसको स्पून की हेल्प से जो है वो मैश कर लिया था, क्योंकि ये बीटिंग करने में जो है वो मेरे बीटर को थोड़ा सा परेशान कर रहे थे। तो मैं ये नहीं चाहती कि मेरा बीटर परेशान हो, इसलिए मैंने इसको चम्मच से थोड़ा सा जो है वो मैश कर लिया था और उसके बाद अब मैं दोबारा बीटिंग कर रही हूँ।
तो क्रीम चीज़ की हाफ़ बीटिंग हो चुकी है। अब बारी आती है इसमें कंडेंस मिल्क ऐड करने की। कंडेंस मिल्क में यहाँ पर मैं 2 टेबल स्पून ऐड कर रही हूँ। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर लीजिएगा। और 2 टेबल स्पून इसमें कंडेंस मिल्क जब जाएगा तो इसका फ्लेवर और भी ज़्यादा मज़े का हो जाएगा। जी तो ये क्रीम चीज़ रेडी हो गई है। अब मैं इसको एक बाउल में निकाल रही हूँ। ये देखें, इसको एक बर्तन में आप निकाल लीजिएगा। और अब हम जो ये कटोरा होगा, इस कटोरे के अंदर हम मक्खन डालकर उसकी बीटिंग स्टार्ट करेंगे। बटर मैंने यहाँ पर ब्लू बैंड का बटर लिया है, 250 ग्राम का पैक लिया है ब्लू बैंड का। और ये मैं पूरा का पूरा ब्लू बैंड का पैक इस बाउल में ऐड कर रही हूँ। और शुगर मैंने जो है वो 1.5 कप जो है वो मैंने शुगर ग्राइंड करके रखी हुई है। पहले मैं इसमें बटर ऐड करूँगी, बटर की थोड़ी सी बीटिंग स्टार्ट कर दूँगी। उसके बाद फिर मैं इसमें थोड़ी थोड़ी करके शुगर ऐड करती जाऊँगी और अपनी क्रीम चीज़ जो है वो फ्रोस्टिंग जो है वो रेड वेलवेट केक की वो रेडी करूँगी।
तो आप देख सकते हैं मक्खन बीट कर रही हूँ मैं, और अब मैं इसमें जो है वो चीनी भी ऐड करती जाऊँगी ताकि चीनी और मक्खन दोनों एक साथ बीट हो जाएं। अब मैं इसमें 1/4 टीस्पून वनीला एसेंस का ऐड कर रही हूँ, और साथ ही मैं इसमें फिर क्रीम चीज़ भी ऐड कर दूँगी। ये देखिए मैंने इसमें हाफ़ क्रीम चीज़ अभी ऐड की है। ये थोड़ा सा बीटिंग कर लूँ मैं इसकी, उसके बाद फिर हाफ़ जो रिमेनिंग क्रीम चीज़ होगी वो भी ऐड कर दूँगी मैं।
रेड वेलवेट केक की फ्रोस्टिंग तो बहुत अच्छे से रेडी हो गई है, लेकिन अब हम इसको रखेंगे फ्रिज में ताकि ये सेट हो जाए। फ्रिज में आप इसको तकरीबन 1 घंटे के लिए रखिएगा, फ्रीज़र में नहीं रखिएगा, फ्रिज में रखिएगा। और देखें केक भी रेडी हो गया है। केक मैंने जब बेक हो गया था तो मैंने इसको निकाल कर ठंडा करने के लिए रख दिया था और अब ये आपके सामने है। अब हम इसकी लेयर कट करेंगे और फिर हम इसके बाद इसको सोक करेंगे। सोक करने के लिए मैं यहाँ पर दूध लिया है मैंने 1 कप। ये दूध जो है वो नीम गर्म है और इसमें मैं 2 चम्मच जो है वो कंडेंस मिल्क ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो चीनी भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन कंडेंस मिल्क ऐड करने से इसका फ्लेवर बहुत यम होगा, तो इसलिए मैं इसमें कंडेंस मिल्क ऐड करके इसको रेडी कर रही हूँ। और ये देखें केक की लेयर्स में कट कर रही हूँ। केक की ऊपर वाली जो लेयर है वो हम इसमें ऐड नहीं करेंगे, वो ऊपर वाली लेयर जो है वो हम रख देंगे साइड पे। आप उसके क्रम करके भी केक पर डेकोरेट कर सकते हैं, पर मैंने ऐसे नहीं किया था, पर आप चाहें तो कर सकते हैं। तो ये केक की लेयर्स हो गई हैं कट। अब हम इसको रख देंगे साइड पे और अब हम छोटे वाले केक की भी लेयर्स कट कर लेंगे, फिर हम इसको सोक करेंगे दूध से।
जी तो अब बारी आती है इसको सोक करने की। ये देखें दूध से मैं इसको पहले सोक करूँगी, उसके बाद फिर मैं इसके ऊपर क्रीम जो हमने रेडी की थी, क्रीम चीज़ रेडी जो की थी हमने इसकी फ्रोस्टिंग, वो हम इसके ऊपर लगाकर और केक को कंप्लीट करेंगे। तो आप देखें वीडियो, ये मैं किस तरह से कर रही हूँ।
trust in me.